आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। हाथरस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। कोर्ट ने पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों को भी बुलाया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंचा। पीड़ित परिवार के साथ यूपी पुलिस का पूरा काफिला। हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेकर केस में यूपी के आला अफसरों समेत हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया, जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। चुशूल में भारत चीन के बीच बैठक जारी है। बातचीत का फोकस एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना है। 7वें दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग में भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, पीजीके मेनन, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव शामिल हुए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 3 बार सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोले दागे। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिजली संकट गहराया हुआ है। कई इलाकों में अभी भी बिजली गुल है। वेस्ट ने पावर ग्रिड फेल होने की बात कही। बिजली गुल होने से ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। अस्पतालों में भी कामकाज ठप है। मुंबई में बिजली गुल होने से लोकल में आवाजाही ठप हुई, लेकिन हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दोबारा से लोकल ट्रेनों की सुविधा शुरू हो गई है। बिजली संकट की वजह से मुंबई में लोकल जहां तहां रुकी हुई है। लोगों को रेस्क्यू कर लोकल ट्रेनों से बाहर निकाला गया। बिजली संकट पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री से बातचीत की। जम्मू कश्मीर के रामबाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इलाके में 2 आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर के जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया। शोपियां में एक धार्मिक स्कूल के 13 छात्र आतंकी समूहों से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कम से कम 13 छात्र आतंकी हैं और सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो या तो इस संस्थान के छात्र हैं या फिर पढ़ाई यहां से कर चुके हैं। स्कूल जांच एजेंसियों की पड़ताल के दायरे में है। इसी संस्थान से पढ़ने वाला सज्जाद भट्ट पुलवामा हमले में आरोपी था। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों से हैं। खुफिया एजेंसियां इन क्षेत्रों को आतंकवाद के लिहाज से संवेदनशील मानती हैं। आतंकी समूह यहां से स्थानीय लोगों को आतंकी कैंप में भर्ती करते हैं। ऐसी संस्थाओं में मारे गए आतंकियों को नायक की तरह बताया जाता है। जीएसटी काउंसिल की आज फिर से बैठक होगी। जीएसटी मुआवजे के विवाद को हल करने के लिए चर्चा होगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। जीएसटी राजस्व को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले केंद्र ने राजस्व देने का वादा किया, अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। राहुल गांधी ने कहा पीएम ने 1.4 लाख करोड़ का टैक्स काटकर कॉर्पोरेट को दिया। खुद के लिए 8,400 करोड़ के 2 प्लेन खरीदे। अब राज्यों को देने के लिए पैसा नहीं है। करौली में पुजारी को जिंदा जला देने की घटना की जांच अब राजस्थान की सीबीसीआईडी करेगी, जिसकी जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने दी। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी 2 परिवारों के झगड़े को 2 समुदायों का झगड़ा बनाने की कोशिश में है। पुजारी हत्याकांड में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब भी मामले में 6 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिशा की मौत को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। इसी वजह से सालियान के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठ रही है। बिहार विधानसभा के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत 30 लोगों के नाम हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी ने 46 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें बांकीपुर सीट से बीजेपी ने नितिन नवीन को फिर से उतारा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सीएम नीतीश कुमार समेत 30 वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। 2 दिन में 35 विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने निश्चय पत्र 2020 जारी किया। अगले 5 साल के विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखा। नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से निश्चय पत्र को जारी किया। कहा लोगों की सेवा करना हमारा धर्म। आप सभी को धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जेडीयू ने घोषणा पत्र में कहा है पिछले 5 साल में 7 निश्चय कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसमें ज्यादातर लक्ष्य पूरे किए गए। आईपीएल सीजन 13 के 28वें मुकाबले में आज बेंगलुरु की टक्कर कोलकाता से है। बेंगलुरु 4 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, जबकि कोलकाता तीसरे स्थान पर।
आईपीएल के 27वें मैच में मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। मुंबई लगातार चौथी जीत के साथ पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंच गई है। मुंबई के क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में अपनी 12वीं और सूर्य कुमार यादव ने 9वीं 50 लगाई। डिकॉक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धवन ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन की पार्टनरशिप कर पारी संभाली। धवन ने 69 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई के लिए डिकॉक ने 36 और सूर्य कुमार ने 32 बॉल पर 53 रन की शानदार पारी खेली। दिल्ली के लिए कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, जबकि मार्क स्टोइनिस, अक्षर पटेल और आर अश्विन को एक विकेट मिला। आईपीएल के 26वें मैच में राजस्थान ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। हैदराबाद ने राजस्थान को 59 रन का टारगेट दिया। फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल्स के फाइनल में नडाल ने जोकोविच को हरा दिया। नडाल ने 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर फेडरर की बराबरी की। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 816 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 1,09,000 के पार है। देश में कोरोना के अब तक 71,20,539 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 8,61,853 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,28,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,780 नए मरीज मिले हैं, जबकि 29 मरीजों की मौत हुई। लखनऊ के धोबी घाट में देर रात करीब 2 बजे झुग्गियों में आग लग गई। लगभग 50 से 60 झुग्गी इसमें जलकर खाक हो गए। झुग्गियों में रखे हुए 1 दर्जन से ज्यादा सिलेंडर फट गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यूपी के नोएडा में हाइट पार्क सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिल्डर पर सुविधाएं नहीं देने का आरोप है।